वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन त्वाहिर बैति लित्वाइफीन वल आकिफीन व रुक्अस सुजूद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू है एतकाफ़ का बयान। रमज़ान मुबारक के महीने में एक इबादत एतकाफ़ भी है और एतकाफ़ का अमल इतना अहम है कि इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दो नबियों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तवाफ़ करने वालों के लिए और एतकाफ़ बैठने वालों के लिए, रुकू सुजूद करने वालों के लिए मेरे घर को पाक व साफ़ रखे। एतकाफ़ सुन्नत मुअक्किदा अलल कफ़ाया है और एतकाफ़ कहते हैं कि मस्जिद में ज़िक्र इलाही की नीयत से ठहरना। एतकाफ़ के लुग़वी माना है अपने को किसी शय पर रोक रखने या लाज़म कर लेने की। इस्तिलाह शरीयत में नाम है मस्जिद के अंदर बानियत इबादत क़याम को किसी मुद्दत के लिए लाज़म कर लेने का। एतकाफ़ का तरीका ये है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे यानी कि 20वें रोज़े की असर से लेकर चाँद निकल आने तक मर्द मस्जिद में, औरतें घरों में बानियत एतकाफ़ एक मखसूस जगह बनाकर क़याम करें और बिला ज़रूरत वो जगह ना छोड़ें। एतकाफ़ की 3 किस्में हैं: एतकाफ़ वाजिब, एतकाफ़ सुन्नत मुअक्किदा और एतकाफ़ मुस्तहब। वाजिब के एतकाफ़ की मन्नत मानी, इसमें रोज़ा शर्त है। सुन्नत मुअक्किदा के रमज़ान के पूरे अशरा आखिर के 10 दिन में एतकाफ़ किया जाए और ये एतकाफ़ सुन्नत किफ़ाया है। इन दोनों के अलावा हर एतकाफ़ मुस्तहब है और इस एतकाफ़ मुस्तहब के लिए ना रोज़ा शर्त है, ना ही इसके लिए कोई ख़ास वक़्त मुकर्रर है। एतकाफ़ सुन्नत के लिए रोज़ा शर्त है, लिहाजा अगर किसी मरीज़ या मुसाफिर ने एतकाफ़ तो किया मगर रोज़ा ना रखा तो सुन्नत अदा ना हुई बल्कि नफल एतकाफ़ हुआ। औरत को मस्जिद में एतकाफ़ मकरूह है, बल्कि वो घारी के इस गोशे में अपने शोहर की इजाज़त से एतकाफ़ करे जिसे नमाज व इबादत के लिए मखसूस कर लिया जाए। इसे मस्जिद बैत कहते हैं। जगह मुकर्रर किए बगैर औरत घर में एतकाफ़ नहीं कर सकती। तो जैसे ही औरत ने घर में एतकाफ़ किया मस्जिद बैत में, तो अब बग़ैर उज़्र वहाँ से नहीं निकल सकती। अगर वहाँ से निकली, अगरचे घर ही में रही, तो एतकाफ़ जाता रहा। एतकाफ़ करने वाले को शरई और तबी हाजत के लिए बाहर जाने की इजाज़त है, मसलन क़ज़ाए हाजत के लिए और फ़र्ज़ वज़ू और गुस्ल के लिए मस्जिद से बाहर निकलने की इजाज़त है और ये तबी हाजत है। अगर इस मस्जिद में जुम्मा की नमाज नहीं तो करीब की मस्जिद में जहाँ जुम्मा हो नमाज पढ़ने के लिए जाने की इजाज़त है, ये शरई हाजत है। इन ज़रूरतों के अलावा किसी काम से बाहर निकलना जायज़ नहीं। अगर निकलेगा तो एतकाफ़ जाता रहा। एतकाफ़ करने वाले को भलाई और नेकी की बात के अलावा कोई कलाम ना करे और अगर बिल्कुल खामोश रहना भी उसके लिए मकरूह है। एतकाफ़ एक रूहानी इबादत है। जिस तरह रोज़े में खाने पीने से रुकना है, इसी तरह एतकाफ़ में मिलने जुलने से भी रुकना है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि नबी करीम रऊफ़ रहीम रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 अय्याम में एतकाफ़ फरमाते थे। एक साल एतकाफ़ ना फरमाया, बल्कि जब आइंदा रमज़ान आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन एतकाफ़ फरमाया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाते थे। आपके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन भी एतकाफ़ फरमाती थी। एतकाफ़ की हालत में अगर इंसान सोया भी हो तब भी इबादत में शुमार होता है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में इतनी कोशिश से इबादत करते थे जो और दिनों में नहीं करते थे। हज़रत इमाम अली मकाम सय्यद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद अक़दस है कि जिसने रमज़ान मुबारक में 10 दिन का एतकाफ़ किया तो वो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे अदा किए।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے، مثلاً کہ بہت سے نیک اعمال جیسے کہ جنازے کی شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ، ایسے امور سے اعتکاف میں بیٹھ جانے والا ان کو نہیں کر سکتا۔ اس لیے اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے رکا رہا ان کا اجر بغیر کیے بھی ملتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و فیاضی ہے کہ آدمی عبادت ایک کرتا ہے مگر ثواب سے 10 عبادتوں کا مل جاتا ہے۔ حضور سید المرسلین کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو ایک دن کا اعتکاف بھی کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے ایک دن کا اعتکاف، تو حق تعالیٰ اس کے لیے اس کے اور جہنم کے درمیان میں خندق آڑ فرما دیتے ہیں کہ جس کی مسافت زمین و آسمان کی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ حضور پاک علیہ السلام جس نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اعتکاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کر کے اس کی برکات سے فیض یاب ہوتے ہیں، کریم کے گھر سے اس کا کرم مانگتے ہیں اور سخی کی سخاوت طلب کرتے ہیں، رحمان و رحیم کی بارگاہ میں رحم کی اپیل کرتے ہیں، اور غفار و قہار مولا کے حضور بخشش و مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ کے گھر میں بستر بچھائے ہوئے اپنے دامن پھیلائے ہوئے رب کائنات سے اس کے حضور محبوب مکرم کا صدقہ مانگتے ہیں اور نبی کا واسطہ پیش کر کے خیرات مانگتے ہیں۔ اور اعتکاف کرنے والے کی مشاغل یہ ہے کہ جب اعتکاف کرے تو اعتکاف میں نوافل پڑھے، تلاوت قرآن پاک کرے، 3 دن سے کم قرآن پاک مکمل نہ کرے، درود پاک پڑھے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، درس تدریس اور ذکر اذکار وغیرہ کرے، اگر فرض نمازیں رہتی ہیں قضا تو ان کو ادا کرے، اور اس کے علاوہ موبائل کا استعمال نہ کرے، کیونکہ اعتکاف کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کہ گوشہ نشینی اور تنہائی کا اس کا مطلب ہے یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا کہ دل اللہ کی طرف پھر جائے اور اللہ سے راز و نیاز کرنا، اس سے تعلق بنانے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کے اس مہینے میں اعتکاف مسنونہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے روزے رکھے ہوئے قبول منظور فرمائے، اور جو روزے رہ گئے اللہ رب العزت اس کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ صحت تندرستی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کے اوپر اپنا فضل خاص فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے، اور آنے والی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے سے زیادہ شیئر کیجیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔